নমস্কার www.thequery.com। এই মুহূর্তে আমি কামা হসপিটাল 26/11 প্রত্যেকের ঘটনা মনে আছে। তো ডন্ডু রঘুনাথ পরবজির সঙ্গে আমরা কথা বলবো, হিন্দিতে কথা বলবো, কারণ উনি বাংলা, স্বাভাবিক উনি মহারাষ্ট্রের মানুষ। তো আমরা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত যখন ঘুরি, স্বাভাবিকভাবে আমাদের একটা কমিটমেন্ট থাকে। তেমনি 26/11 যে 2008 যে ঘটনা, ব্রিটিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে কামা হসপিটালে দুজন আজমল কাশ্যপ এবং তার সঙ্গী তারা ঢুকে কী ঘটনা ঘটেছিল সেই সময় डोंडू रघुनाथ पारब जी क्या कर रहे थे, क्या ड्यूटी में थे, हम बात करें उनसे। पहले आपको स्वागत thequery.com से। अब मैं कलकत्ता से आए। डोंडू साहब, एक चीज़ बताइए, उस टाइम जब घटना हो रहा था आप कहाँ थे उस टाइम? मैं ड्यूटी पे था, हमारी नाइट थी, नाइट में आ गए थे। तो हमारा काम चालू था, झाड़ू चिंदी करना वगैरह साफ़ सफाई का काम चालू था। उतने में आवाज़ आ गए, ऐसा लग रहा था कि हम लोग को फटाके फूट रहे हैं। तो हमारी जो स्टाफ थी, नर्सेस, वो बोली डोंडू मोहम्मद देखो कहाँ क्या ये बज रहा है इतना। तो तभी अपना रेलवे स्टेशन पे CST में फायरिंग चालू थी, लेकिन हम लोग को लग रहा था फटाके फूट रही है। तो हम देखने के लिए फिर बाद में नीचे आ गए, देखने के लिए बोले क्या चल रहा है, किधर क्या पटाखे फूट रहे हैं, क्या के लिए। तो उतने में हम देखने के लिए नीचे आ गए। तो उतने में हमारे जो विजय सर थे और हम उधर नीचे मिल गए, तो साथ में आ रहे थे सीढ़ी से। तो उतने में एक स्टाफ को, हमारे मौसी को गोली लगी। दो था ना, टेररिस्ट दो था ना? दो था। अजमल कासब के साथ और कोई था नाम याद है उनका नाम नहीं याद है। अच्छा, डोंडू साहब एक चीज़ बताइए, 14 साल से आप बोलते बोलते थक चुका है। हर साल पत्ते कराते आप बोलते हो, मगर आपका एक ड्यूटी हक मतलब ड्यूटी भी हो गया। जो रिपोर्टर आते हैं तो बोलना पड़ता है, हम लोगों को मजबूरन है, हम लोग को भी टेररिस्ट के अगेंस्ट में हम लोग भी न्यूज़ करते हैं। तो चलो ठीक है, तो अलग बात है, मगर वो दर्दनाक कहानी, मैडम कुछ आवाज़ आ रहा है शायद इधर से, वो दर्दनाक जो कहानी 14 साल पहले जो हुआ था, जो कान में गुजा था, आज भी गुजता है? ज़रूर गुजते हैं। ऐसा कभी ऐसा कुछ धमाका भी हो गया, किधर बोलेगा तो फटाका वगैरह फूट गया, तो ऐसा लगता है, थोड़ा हो जाता है ऐसा। याद आता है कुछ आपका जो टेररिस्ट के सामने जो आपका जो याद आता है टेररिस्ट का, जो हर साल 26 तारीख आता है, 3 दिन ऑपरेशन हुआ था, तो आपका जो दोस्त लोग आपके जो सामने जो मौत हुआ, तो आंसू आ जाता? आता है। अभी भी बात करते करते भी आता है, वो भर के आता है, दिल भर के आता है, हमारे आंसू भी आता है। और ये भी याद तो आती ही रहेगी उनके, जो हमारे सर्वेंट थे और अपने ही जनता थी, जिसने उन्होंने CST पे स्टेशन पे वो मार के गिराए, वो अपने ही भाई थे ना। डोंडू साहब, आप रिटायरमेंट के टाइम शायद आ गया होगा, आप कहीं कुछ दिनों के बाद आपको रिटायरमेंट में चला जाएंगे, मगर फिर भी याद वो घटना आपके ज़िंदगी भर, जितना दिन आप जिंदा रहेंगे इतना दिन याद दिला दी, उतना दिन याद रहेगा। मगर हम चाहते हैं आप 100 साल जिए। मगर टेररिस्ट के अगेंस्ट में पूरा देश है, मगर वो जो मुंबई नगरी को जो कर दिया था टेररिस्ट ने, उस टाइम आपने देखा, आँखों के सामने देखा, आपका आँख भर गया पानी में। वो बात करते आपको भी फिर अब आप सुधर गया अभी? टेररिस्ट अभी जो अटैक की जहाँ पर बात होता है उस थोड़ा कम हो गया, सरकार भी काफ़ी नज़रअंदाज ज़्यादा कर दिया इसके, और जो मुंबई में जो हुआ था उसके बाद नज़रअंदाज किया दिया उन्होंने, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बढ़ा दिए सेफ्टी के लिए, अभी भी है लगा दिए उन्होंने। अच्छा, जब अजमल कासब ने जब गोली छोड़ रहा था और उसके साथी भी छोड़ रहा था, तो मतलब आवाज़ कितना था? वो आवाज़ आज भी कान पे गूंजता है क्या? गूंजता है। हैंड ग्रेनेड फेंकते थे ना उन लोग, तो उसका जो आवाज़ है वो आज भी गूंजता है। आपका आंखों के सामने कितना आदमी का मौत हुआ? नहीं, मेरे आंखों के सामने कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक मौसी को गोली लगी थी हमारे सामने। उसको आपका जब होश आया था, मैं जो मौसी को गोली लगी, तभी हम लोग उसको लेके कैजुअल्टी में गए। कैजुअल्टी में उसमें रख के फिर हमारे डिपार्टमेंट में बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा है। तब मैं अंदर ही था अपने वार्ड में, तो उधर वहाँ पे सब उसको अंदर नहीं आने के लिए दरवाजे वरवाजे बंद करके, समझ लो जो बड़ी बड़ी चीज़ें वजन वाली वगैरह वो दरवाजे के इसमें लगा दिए। चाहे वो अंदर आ भी गए तभी उसको थोड़ा तकलीफ हुए। अच्छा डोंडू साहब, एक चीज़ बताइए, हमारे सामने हमारे 2 कर्मचारी हमारे गुजर गए,
तो उसको उठाने के लिए हम लोग जाने वाले थे, लेकिन मेरे को वहाँ से छोड़े नहीं। कहाँ से? अपने डिपार्टमेंट से। सब लेडीज ही थी, डिलीवरी भी होने वाली थी, इसलिए वो छोड़े नहीं। और उन लोग भी डर गए थे सब जन। जब यहाँ से आज दोनों टेररिस्ट जब भाग चुका है, बेनेट ड्राइव की तरफ उधर पकड़ लिया था, तब तो खून से खून आवाज़। तो आप एक इंसानियत के नाते आप उस टाइम आपके मन में क्या होता है जी कि क्या हो रहा है? बहुत डर लगता था तभी। इंसानियत के नाते ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के इसमें, देश में या आदमी के ऊपर आने भी नहीं मिलता ऐसा कुछ। घर में कौन कौन है? अभी घर में मेरे 2 बच्चे हैं। कौन सी क्लास में? एक 12वीं में है और एक 14वीं है। घर कहाँ है? यहीं पर है? अभी पहला मैं डोंबुल रहता था, अभी मैं सांतापुर जा गया, भाई के पास आ गया। मेरी मिसेस एक्सपायर हो गई 2020 में। ये यादगार कहानी नहीं, ये हकीकत ये है। बुनियादी तौर पे देश जगह पर जिस ज़मीन पर खड़े होकर हम लोग बात करते, मगर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है टेररिस्ट अटैक, जो 2008 26 नवंबर में हुआ था। कामा हॉस्पिटल में भी हुआ था। डंडू रघुनाथ पारब जी, जो उस टाइम उन्होंने उनका आंखों के सामने जो हुआ था, उन्होंने बता दिया आपको सामने। मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ, जे बांग्ला के साथ उनकी कोई संपर्क नहीं है, मगर भाषा की बात है। मगर इस इशू नॉट ओनली बंगाली, नॉट ओनली महाराष्ट्रियन, इज़ ऑल्सो भी वर्ल्ड इशू है टेररिस्ट की, जहाँ पर बात है। मगर कामा हॉस्पिटल के जहाँ पर पौरव जी बता रहे थे, वो यादगार घटना, खतरनाक घटना, ज़िंदगी भर जितना दिन जिंदा रहेंगे वो गूंजते रहेंगे। वो साल जब आता है 26/11 वो भूलना नहीं चाहते। जब बात करते आंख में आंसू आ गया, पानी भर गया, मगर इसको कैसे बताऊं? मगर ये बताने के लिए सुनने वाले कौन हैं? मगर जिसको मौत का घाट उतार दिया, अजमल कासब जी, पूरा गैंग जो था टेररिस्ट, तो पता नहीं भारत पाकिस्तान की जहाँ पर बात होता है, बहुत सारी बात होता है। डिप्लोमेटिक के तौर पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर घटना हुआ था, इतना आदमी का मौत हुआ था। डंडू रघुनाथ पारब जी को मैं बधाई देता हूँ, आप शुभकामना देता हूँ। आपको 100 साल जिए। आप इतना बड़ा घटना के साथ आपने जो काम किया था, जो देखा था अपने आँखों के सामने, जो खून झड़ते हुए देखा था, आपका अंदर में जो शरीर में जो उस टाइम में जो खून भी खोलता, मगर कुछ नहीं कर पाए। मगर आपके हाथ में गान नहीं था, मगर आप हॉस्पिटल पुलिस सेवा में आप लोग काम करते हैं। मगर पता है, एक किसी को चले जाने से या किसी को आने से फ़र्क पड़ता है बहुत। जो साथी चला गया उसको तो कभी लौटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। समुंदर के किनारे में स्रोत आते हैं, स्रोत जाते हैं, तरंग भी आते हैं, तरंग भी जाते भी हैं, हवा भी बहते हैं, कभी दक्षिण से कभी उत्तर से। उस दिन हवा आए थे, कुछ इंसान को लेके चला गया टेररिस्ट ने। पुराना बात दोहराना नहीं चाहते। आप लोग देखते रहिए, अपना सबाई संगे থাকুন, দেখতে থাকুন www.thequery.com। আমি নয়ন রায়, এই মুহূর্তে কামা হসপিটালে রয়েছি মুম্বাই থেকে। কমেন্টস করুন, মতামত দিন। আমরা টেররিস্টের বিরুদ্ধে আমরা সবসময় কথা বলছি, এবং আমার দেশ সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্রের দেশ। আমরা টেররিস্টের বিরুদ্ধে আমরা গর্জে উঠব, সংবাদ মাধ্যমই হোক আর যে কোনো স্তরের মানুষ হোক না কেন। তাই रघुनाथ पारब जी को फिर से बधाई देता हूँ, मैं शुभकामना करता हूँ। बार बार मैं आभारी रह गया उन्होंने अपने मन की घटना व्यक्त किया। हमारे जैसे छोटी पत्रकार को उन्होंने टाइम दे दिया, ये बहुत बड़ा कीमती चीज़ हो गया। थैंक यू पारब जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं नयन राय।